बाद रडार पर राघव चड्ढा है? आखिर ये सवाल क्यों उठा, इसके पीछे क्या वजह है, आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से जब से समन भेजा गया है, उसके बाद से लगातार अब तक अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के कई बयान सामने आ चुके हैं। अब आपको बता दें, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट आया है और कपिल सिब्बल ने यह कहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया गया है, उसके बाद जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे, उन्हें डर है कि राघव चड्ढा को भी टारगेट किया जा सकता है। बयान सुनिए। Who they have targeted now? It's ministers within the AAP government. They are in jail. Why they have not been granted bail? I just don't appreciate that. Bail has become now, the process itself has become a punishment. Then they are targeting now Arvind Kejriwal, and as the elections get nearer, the Lok Sabha elections get nearer, they'll be targeting more people. I'm afraid they will at some stage target Raghav Chadha also. तो अभी कपिल सिब्बल को आपने सुना। कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया गया है और ईडी की ओर से समन भेजा गया है, उसके बाद लग रहा है कि जैसे चुनाव और करीब आएंगे, उसके बाद राघव चड्ढा, जो कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। कपिल सिब्बल यही नहीं रुके। कपिल सिब्बल ने अपने बयान में कई और बातें भी कही हैं। उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान इस वक्त दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक हिस्सा वो जिसमें विपक्षी नेता हैं, विपक्षी पार्टियों की सरकारें चल रही हैं और वहां पर ईडी दबिश दे रही है, ईडी रेड कर रही है, और दूसरा जो हिस्सा है हिंदुस्तान का, वो है जहां भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस की सरकारें चल रही हैं, क्योंकि वहां ईडी ने अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने कोर्ट से भी अपील की है कि जिस तरीके से ये पूरी प्रोसेस चल रही है कि ईडी रेड करती है और उसके बाद अरेस्ट करती है, उस प्रोसेस में काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। वो प्रोसेस ही पनिशमेंट है। क्या कहा है कपिल सिब्बल ने, सुनिए। ऐसा लगता है कि जेल में लाजमी है, हालांकि ट्रायल नहीं होने वाला, चार्जेस नहीं फ्रेम हुए, और प्रोसेस जो है ना, वही अपने आप में एक दंडित करता है आदमी को। और किस किस के खिलाफ इन्होंने नहीं किया। शिबू सोरेन के खिलाफ इन्होंने लोकपाल के द्वारा किया, कर रहे हैं, अपना हेमंत के खिलाफ कर रहे हैं, और वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ आप जानते हो। कई मंत्रियों के खिलाफ इन्हें ईडी के द्वारा, अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ इन्होंने शुरू किया है। उधर तेलंगाना में उनके खिलाफ भी हुआ है। चंद्रबाबू नायडू जेल में है। राजस्थान में भी इन्होंने शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में तो आपने देखा ही है कैसे इन्होंने किया है कि जिनके ऊपर ये नीडल ऑफ सस्पिशन आरोप लगाना चाहते थे कि भाई उनको हम ईडी के द्वारा अंदर करेंगे, कुछ ही दिनों के बाद वो मंत्री बन गए, वहाँ एनसीपी को तोड़ के मंत्री बन गए। और जिस तरह से शिंदे जी सत्ता में आए हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तो उसके बारे में मुझे क्या कहना है। तो कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ विपक्ष नहीं है, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ऐसा है कि हिंदुस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ है, जहाँ बीजेपी राज करती है या उनके दल राज करते हैं, उनके सहयोगी दल राज करते हैं, वहाँ तो ईडी जाती नहीं है, वहाँ तो ईडी के दरवाजे बंद हैं, और बाकी जहाँ विपक्ष है वहाँ ईडी के दरवाजे खुले। तो ये किस किस्म की राजनीति है। और मैं समझता हूँ कि कोर्ट को भी चौकन्ना रहना चाहिए। वक्त आ गया है कि इस किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को जेल में डालकर ऐसा हमें लगता है कि कानून का बहुत भारी दुरुपयोग हो रहा है। तो जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का सीधा सीधा आरोप कपिल सिब्बल सरकार पर लगा रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, और उसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल को भी निशाना बनाया गया है। और अब लगता है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे, वैसे ही आम आदमी पार्टी के एक और नेता राघव चड्ढा को भी टारगेट किया जा सकता है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपने लगातार खबरें भी देखी होंगी, जिसमें सबसे पहले अगर आपको याद दिलाएं तो सत्येंद्र जैन, जो दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हें गिरफ्तार किया था ईडी ने। उसके बाद आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में अरेस्ट किया गया।
संजय सिंह को शराब घोटाले मामले में अरेस्ट किया गया और अब अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्हें ईडी ने 2 नवंबर को बुलाया है पूछताछ करने के लिए। शराब घोटाले मामले में ही उनसे पूछताछ होगी और आम आदमी पार्टी को अंदेशा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। और ऐसे में जब कपिल सिब्बल ने राघव चड्ढा का नाम भी यहां पर लिया है और ये कहा है कि जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तो राघव चड्ढा को भी निशाना बनाया जा सकता है, ऐसा उन्हें लग रहा है, तो इस बयान के भी मायने जो है वो अपने आप में काफी अहम हो जाते हैं। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।